गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक फ्रॉम डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मैराइन होते हैं, साल्टी वाटर कंडीशंस में रहते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। ये अपेयर होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये कलर जो है ये डिपेंड करता है उनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी सेल्स में। जो इसका सेल वॉल है वो स्टिफ होता है, सेलुलोज प्लेट्स का बना होता है उसकी आउटर सरफेस पे। इनमें सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं दो फ्लैजिला के, लेकिन एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। एक फरो होता है इनकी वॉल प्लेट्स के बिटवीन। कुछ में देखा गया है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है, फॉर एग्जांपल जिसमें एक एग्जांपल है गोनोलैक्स है, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बनाते हैं अपियर जो रेड होता है, सी जो है वो क्या होता है, रेड होता है, रेड टाइड्स जैसे बनाते हैं। ये टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो भी रिलीज़ करते हैं बहुत सारे लार्ज अमाउंट्स में, और इनकी वजह से जो है बाकी सारे जो वहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो मर भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस। उसके बाद है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है ये मेजॉरिटी ऑफ देम जो है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, इनमें सेल वॉल जो है वो होता है, लेकिन इनके साथ साथ एक प्रोटीन रिच लेयर होती है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन उसमें क्या होता था, एक लॉन्गिट्यूडनल होता था, एक ट्रांसवर्स होता था। इसमें एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन दे आर डिप्राइव्ड बाय सनलाइट, जब इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन से हेटेरोट्रॉफिक जो है उसमें चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रेडिएट करते हैं, बाकी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं और उन पर जिंदा रहते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. जो पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं वो किन के साथ सिमिलर होते हैं, हायर प्लांट्स के साथ सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल है यूग्लिना। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टस होते हैं। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टस होते हैं, ये इनकी बॉडी जो है वो मूव करती है जहाँ जहाँ से कोई डिकेइंग ट्विग्स हैं, पड़े हुए लीव्स हैं, ये उनको खा जाते हैं और उसी मटेरियल जो है उस पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब इनको कंडीशंस अच्छी मिलती हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक ऐसी एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो ग्रो करता है और स्प्रेड करता है ओवर सिवरल फीट, जो बहुत फीट तक जो है वो अपनी जो एरिया जो है उसको फैला देता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है और बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज़। जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनमें छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो उनकी टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स जो है ये क्या करते हैं, ये ट्रू बॉल्स पोजेस करते हैं, इनमें ट्रू बॉल्स होता है। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशंस क्यों ना आए, ये सर्वाइव करते हैं उसमें। ये स्पोर्स जो है फिर डिस्पर्स हो जाते हैं जब एयर करंट्स वहाँ से हवाएं तेज़ चलने लगती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्पोर्स जो है ये वहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो ये हिटेरोट्रॉप्स होते हैं और एज अ प्रीडेटर्स, ये भी प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं और पैरासाइट्स की तरह। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको बिलीव किया गया है ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स है किनके, एनिमल्स के। ये 4 मेजर ग्रुप्स के होते हैं प्रोटोजोन्स। इनमें पहला मेजर ग्रुप जो है वो एमीबॉयड प्रोटोजोन है। ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं, ये मतलब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। ये अपनी फॉल्स फीड जो है उनको फैला के अपने प्रे को जो है उसको शिकार कर लेते हैं एज इन एमीबा। और मैराइन फॉर्म्स जो है इनमें जो इनमें देखने को मिलती है एमीबॉयड वॉल्यूम में, इनमें सिलिका शेल्स होती है अपने सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटी एमीबा जो है ये पैरासाइट्स वगैरह जो है ये होते हैं। उसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये नाम से पता चलता है इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं ये आइदर फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है। ये पैरासिटिक फॉर्म्स जो है ये डिजीजेस वगैरह जो है ये कॉज करती है। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, ट्रिप्सोनोमा की वजह से। उसके बाद हैं सीलेटेड प्रोटोजोन्स। ये भी नाम से पता चलता है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा, लेकिन ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। क्योंकि इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी चलते हैं। दे हैव अ कैविटी, इनमें कैविटी होती है, गलट होता है एक खाली जगह से, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो एक फिर ओपन हो जाती है आउटसाइड द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज, जो इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती है रोज में सीलिया की, उसकी वजह से वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलट। जो भी फूड जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो सीधे इनके गलट में, इस कैविटी में जो है अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें है पैरामीशियम। उसके बाद है फोर्थ वन स्पोरोजोन्स है। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं,
ये इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है अपनी लाइफ साइकिल में। ये नोटोरियस होते हैं, वेल नोन होते हैं इस प्लाज्मोडियम। जो इसमें सबसे ज़्यादा वेल नोन है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया कॉज करता है, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, विच कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज़ अ स्टेगर्ड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुकी है ऑलरेडी ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो ये थे प्रोटोजोआन के कुछ टाइप्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे किंगडम फंजी से। होप आपको ये सारा समझ आएगा। जहाँ पे कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय नुसरत। बाय।